हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम फिर से हाजिर है आपके लिए इंटीग्रेशन की एक बेहतरीन लाजवाब शॉर्टकट ट्रिक्स लेके। देखते हैं कि वो ट्रिक्स किस क्वेश्चंस के लिए काम में आएगी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चंस है आपका 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b cos स्क्वायर x या फिर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b साइन स्क्वायर x, मतलब या तो cos स्क्वायर x हो सकता है या तो फिर साइन स्क्वायर x हो सकता है डिनोमिनेटर में। ओके, और a और b क्या होगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगे। ध्यान रहे, न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रिक्स यहाँ पे लग सकती है। अगर कंबाइन साइन और कॉस दोनों अगर साथ में हो गए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x, तब जाके ये ट्रिक्स नहीं यूज होगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म हो गए तभी जाके ये ट्रिक्स लगने वाली है। बहुत ही शानदार ट्रिक्स है, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्या है ट्रिक्स कि इस टाइप का अगर क्वेश्चंस होगा तो आपको क्या करना है। तो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इस 2 क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो पेशेंस बनाइए रखे और वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2 cos स्क्वायर x, मतलब a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है कितना 2 और cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये प्रॉपर इस टाइप में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है नंबर, तो 1/कांस्टेंट जो है वो सबसे पहले आप लोगों को बाहर निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, 1/कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 3, तो हमें 1/3 बाहर निकालना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, फिर ब्रैकेट करो, ब्रैकेट में रूट लो और फिर अंदर क्या करो, यहाँ पे दोनों का डिवाइड, टोटल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे क्या लिया 1/कांस्टेंट और टोटल कितना होना होगा दोनों का 3 + 2 5, तो 5 और ये क्या आएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, बाहर क्या लिया हमने 1/कांस्टेंट, 1/कांस्टेंट एंड अंदर क्या लिया हमने, ये कांस्टेंट अपॉन टोटल, रूट में कांस्टेंट अपॉन टोटल। ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मतलब क्या, एडिशन है तो एडिशंस करो, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर सब्ट्रैक्शंस करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है tan इनवर्स। ठीक है, फिर आपको लिखना है जो भी ये लिखा हुआ था आपने √3/5 × tan x। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका, दैट्स इट। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 3 5 15 होगा, तो 1/√15। ओके, और ये कितना होगा tan इनवर्स ऑफ √3/5 × tan x + c। ठीक है, तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है 1/√15 tan इनवर्स ऑफ रूट, ये टोटल रूट होगा, हाँ, √3/5 × tan x + c। क्या किया, फिर से एक बार देखते हैं। जो भी कांस्टेंट होगा उसको 1/कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्क्वायर रूट में क्या लिखना है, कांस्टेंट अपॉन टोटल। कांस्टेंट कितना है 3, टोटल कितना होगा 3 + 2 5, बस। फिर tan इनवर्स, फिर रूट में लिखना है वही √3/5 × tan x, दैट्स इट। फिर यहाँ पे 3 3 गेट कैंसिल होगा और यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे 15 आएगा, बस यही आंसर होगा इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये माइनस है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट कितना होगा 5, तो सबसे पहले क्या लिखना है 1/कांस्टेंट हमें बाहर निकालना है। तो जैसे ही 1/5 में बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट में मुझे स्क्वायर रूट में क्या लिखना है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो कांस्टेंट कितना है 5 डिवाइडेड बाय टोटल जो है यहाँ पे वो कितने आने वाली है, यहाँ पे देखो 5 - 4, माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, दैट्स इट। 5 - 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। ओके, फिर उसके बाद tan इनवर्स, रूट में यही सब कुछ लिखना है, √5/1, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, × tan x। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट्स इट। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, इस 5 से इस 5 को कैंसिल हो रहा होगा और यहाँ पे 1/ सिर्फ √5 बचेगा और ये tan इनवर्स √5 tan x + c। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, बहुत सिंपल। तो चलिए फिर, अब ये तो हुआ 1/a+b cos स्क्वायर x। अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर x को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए बच्चों, अब साइन स्क्वायर के लिए देखते हैं कि साइन स्क्वायर x के लिए हमें शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे लगाना है। ठीक है, अगर cos स्क्वायर x होगा तो हमने बताया था कि बाहर क्या निकालना है आप लोगों को, 1/कांस्टेंट, फिर रूट में क्या लिखना है आपको, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर साइन स्क्वायर रहा तो आपको बाहर निकालना होगा 1/टोटल।
ठीक है, थोड़ा उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, ओके। ट्रिक्स का यही लिमिटेशन होता है कि वो कब कहाँ पे लगेंगे ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए पहले क्या निकालना होगा बाहर, 1 अपॉन टोटल, 3 + 1 कितना होगा बेटा 1/4 इंटू ब्रैकेट में रूट में क्या लिखना है आपको, टोटल अपॉन कांस्टेंट, ओके। तो टोटल कितना हुआ है इसका 4 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 1, फिर उसके बाद tan इनवर्स, फिर रूट में यही आ जाएगा 4/1 इंटू tan x और ये ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, ठीक है। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 से 4 कैंसिल और रूट 4 बचेगा। रूट 4 मतलब कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 tan इनवर्स और इसका भी आंसर कितना होगा 2 और ये 2 tan x प्लस c, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा, हाफ tan इनवर्स ऑफ 2 tan x प्लस c, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है कि बाहर पहले 1 अपॉन टोटल निकालो, फिर स्क्वायर रूट में क्या लिखना है हमें, टोटल अपॉन कांस्टेंट, फिर tan इनवर्स में यही सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये जो है ये माइनस साइन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले 1 अपॉन टोटल बाहर निकालेंगे। टोटल कितना आएगा इसका 3 माइनस का 2 1, तो बाहर 1/1 निकालो या फिर मत निकालो क्योंकि 1/1 1 ही होता है। फिर ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, रूट में टोटल अपॉन कांस्टेंट। टोटल कितना आया था 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कितना नंबर है, ये कांस्टेंट होता है 3, ठीक है। जो भी अकेला नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स ऑफ ये एज इट इज 1/3 ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, इंटू tan x प्लस c इंटू क्या होगा tan x प्लस क्या होगा c, ओके। तो 1/1 लिखने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे 1/√3 इंटू tan इनवर्स, ये क्या होगा tan इनवर्स, ये tan x है और डिवाइडेड बाय ये √3 होगा प्लस c, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पे 1/√3 tan इनवर्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाय √3 प्लस c, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों आपको समझ में आए होंगे कि साइन इनवर्स रहा तो क्या करना है, 1 अपॉन टोटल बाहर लेना है, फिर टोटल अपॉन कांस्टेंट रूट में लेना है, ठीक है। और अगर कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो वहां पे क्या लेना है हमें 1 अपॉन कांस्टेंट लेना है, और अंदर क्या लेना है रूट में कांस्टेंट अपॉन इसका उल्टा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल ये लेना है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने क्या देखा 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स वाले। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो बाहर क्या निकालना है, सबसे पहले 1 अपॉन कांस्टेंट निकालना है। जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो कांस्टेंट बाहर निकालो, फिर रूट में क्या लिखना है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल, ये रूट में लिखना है। वही tan इनवर्स के बाद भी लिखना है आपको यहाँ पे भी, ठीक है। ये किस लिए कॉस स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले क्या निकालना होगा बाहर 1 अपॉन टोटल, ध्यान रहे 1 अपॉन टोटल, यहाँ पे 1 अपॉन कांस्टेंट, यहाँ पे 1 अपॉन टोटल, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन टोटल, तो यहाँ पे क्या होगा उसका उल्टा टोटल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, याद कर लो, ठीक है। फिर बोर्ड पे कुछ 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है और उसके क्वेश्चन के आंसर भी मैच करना है। आंसर भी मैंने दिए रखे हैं, तो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करने का प्रयास करो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।